गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हमेशा की तरह लंगर बांट रहा था और मुझे एक सिविल लाइन एरिया था जहाँ से मैं लंगर बांटते हुए जाता हूँ। तो उस एरिया से गुजरते हुए मुझे हमेशा एक मेड मिला करती थी जो बेचारी थकी हारी शाम को अपने घर लौटती थी और पैदल पैदल जाते हुए वो मुझसे थोड़ा सा लंगर खा लेती थी और एक जगह बैठ के आगे निकलती थी। वो थोड़ी निराश लग रही थी, तो मैंने लंगर खाते खाते उनसे उनके निराशा का कारण पूछा। तो उन्होंने मुझे बताया कि लगता है अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना ही सभी परेशानियों का हल है। तो मैंने लक्ष्मी से कहा कि क्या बात है, क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख दुख और दुख ही देखने पड़ रहे हैं और ये दुखों का अंत नहीं है। लक्ष्मी यूपी के किसी शहर से, जहां मैं लंगर बांटता था, वहां शादी करके आई थी। पति का मजदूरी का काम था और उस तरीके से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। उसको बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं थी। मेड का काम लक्ष्मी करते हुए, घर काम की नौकरी करते हुए लक्ष्मी अपने पति को हाथ भी बटाती थी। पति एक मिस्त्री हुआ करता था। लक्ष्मी का एक बच्चा भी था जिस पर लक्ष्मी को बहुत आस थी। उस बच्चे ने किसी लड़की से शादी करके लक्ष्मी का दिल तोड़ दिया था, सारी आस पर पानी फेर दिया था। और लक्ष्मी वो उसके साथ, उस लड़की के साथ जिससे उसने शादी की थी, उसके साथ में उसका जो घर था जो दूसरे इलाके की झोपड़पट्टी में था, वहाँ पे रह रहा था। और कभी कभी लक्ष्मी को पैसे मांगने आ जाया करता था और तंग भी करता था। लक्ष्मी का जो मिस्त्री पति है, वो उसका कोई अपनी सहकर्मी से चक्कर चल रहा था और उसने एक तरीके से लक्ष्मी को किनारे कर दिया। लक्ष्मी को ऐसा लगता था कि मैं अपनी ज़िंदगी को नाहक ही खींच रही हूँ, मुझे इसका अंत कर देना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी ने पहले पति के साथ में मिलके अच्छे सपने, जीवन के सपने देखे थे। वो पति ने उससे दगाबाजी करके तोड़ दिए। पति ने दूसरा घर बसा लिया था। वो यहाँ कभी कभार आता था जहाँ लक्ष्मी रहती थी। लक्ष्मी का बेटा, जिस पर लक्ष्मी ने बहुत कुछ पढ़ा लिखा करके उसको आगे बढ़ाया था, वो अपने किसी सहपाठी लड़की के साथ में शादी करके अपना घर कहीं बसा चुका था। वो लक्ष्मी को पसंद नहीं करता था। लक्ष्मी सिर्फ उसके लिए एटीएम थी। जब उसको पैसे की ज़रूरत होती, लक्ष्मी के पास आ जाता, पैसे मांग लेता, चले जाता। बाकी लक्ष्मी से उसका कोई लेना देना नहीं था। पति और बेटा जहाँ धोखा दे दे, जवानी इस मोड़ पे हो कि दोबारा शादी करके ज़िंदगी को शुरुआत भी ना की जा सके, एक दर्दनाक बुढ़ापे की तरफ लक्ष्मी बढ़ रही थी। उसके शरीर में थकान थी, काम करते हुए अपना पेट काट रही थी। कहने को पति था, पर विवाह में जब विश्वास टूट जाता है तो वे विवाह के कोई मायने नहीं रहते। बेटा धोखा दे चुका था,
लक्ष्मी किसी तरीके से अपनी जिंदगी को खींच रही थी, ऐसा उसका कहना था। ऐसी लक्ष्मी का जिस मालक के यहाँ वो काम करती थी वो भी शोषण ही कर रहा था। तो लक्ष्मी का जीवन एक तरीके से बहुत दर्दनाक था और इसी को सोचते हुए लक्ष्मी परेशान रहती थी। एक दिन मुझे पता चला कि लक्ष्मी जो है वो पागल हो गई है और सड़कों पर बेहताशा बिना चप्पल के अस्त व्यस्त होकर घूमती है। वो किस सड़क पर घूमती है यह तो नहीं पता, पर कभी कभार मुझे मिल जाती थी। उसकी कोई परमानेंट सड़क नहीं थी क्योंकि उसका काम भी छूट चुका था। कभी मिल जाती थी तो मैं उसको खाना दे देता था। आधी अधूरी याद में वो मुझे पहचानती भी थी या कभी पहचान निकल भी जाती थी, तो अनजान व्यक्ति से खाना लेकर खा लेती थी और कभी उसकी आंखों में पहचान होती थी। लक्ष्मी की तरह के कई किरदार पूरी दुनिया में मिलते जुलते रहते हैं। हम उन्हें पागल कह सकते हैं और किस्मत का मारा कह सकते हैं या और भी कुछ, पर इससे ज्यादा एक कहानी है जो इनको पागल बनाया है, यह इनको दर दर भटकने के लिए मजबूर किया है। वो हमारा अपना समाज है, हमारे मतलब परस्त रिश्ते हैं जिन्होंने उनको इस हाल पे पहुंचाया है। धन्यवाद।